हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके सब टॉपिक 5.3.3 में लिखा हुआ है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इसका मीनिंग क्या लग रहा है? लिंकेज क्या होता है? लिंक करना। लिंक करने का मतलब होता है ऐड करना। और रिकॉम्बिनेशन है, री का मतलब हो गया अगेन, दोबारा। और कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना, मतलब ये भी ऐड करना है। कंबाइन करना, जोड़ना, मतलब फिर से ऐड करना। तो ये प्रोसेस है, ये इनहेरिटेंस की बात है, जीन थ्योरी की बात है। तो इसमें क्या जोड़ा जाता है पहले फिर से इसको पढ़ेंगे। तो मॉर्गन के बारे में हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा कि मॉर्गन ने एक फ्रूट फ्लाई लिया था जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, जिसको सिर्फ ड्रोसोफिला भी बोलते हैं। तो मेंडल ने जो थ्योरी दिया था उसको इन्होंने एक्सपेरिमेंट के रूप में सिद्ध करने के लिए कई प्रयोग किए। तो इसलिए इनको एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी का भी इनको वो कहा जाता है फादर्स। तो मॉर्गन, तो इन्होंने अकेले काम नहीं किया, इनके साथ सहयोगी थे, कलीग्स थे और भी इनके स्टूडेंट्स थे, टीचर थे। तो सब ने मिल कर के क्या फाइंड आउट किया, क्या डिसीजन निकाला, वो देख रहे हैं हम। तो मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल, उन्होंने किया सेवरल कई सारे डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ये क्या है? डाई मतलब होता है दो तरह के हाइब्रिड हो, मतलब दो तरह के गुण हो और उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल ने जो दिया था दूसरा, तो वो उसी को इन्होंने सिद्ध करने के लिए प्रयास किया। तो वो क्रॉसेस किया इन्होंने, किसमें किया? एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो था ड्रोसोफिला, यानी ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। इसमें क्या? और टू स्टडी जीन्स दैट वेयर सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, क्या होता है? फीमेल में XX और मेल में XY होता है ना। तो Y जो है मेल के लिए हो गया, X हो गया फीमेल के लिए। X क्रोमोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम जो है उस पर जो लिंक रहता है जीन, उस पर जो गुण रहता है, क्या वो भी अलग अलग होता है? तो इसको साबित करने के लिए उन्होंने देखा, तो एक प्रयोग किया। तो एक फीमेल ड्रोसोफिला लिया, एक मेल ड्रोसोफिला लिया, ठीक है। इसमें दो गुण लेना था, चूँकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक गुण लेते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो गुण लेके चलते हैं। तो फीमेल बॉडी जब लिया गया, फीमेल और एक मेल, तो इसमें लिया गया फीमेल था, एक इसमें गुण था येलो बॉडी, उसका येलो कलर का बॉडी था, और वाइट आइड, उसका आँख था वाइट कलर का। तो दो गुण हो गया ना, एक बॉडी का गुण, एक आँख का गुण। दोनों कलर लिया गया, आसानी से पहचाना जा सके। तो येलो बॉडी लिया और वाइट आई वाले फीमेल लिया। उसी तरह से मेल इससे डिफर चाहिए, तो मेल लिया ब्राउन बॉडी वाला और रेड आई वाला। तो ये भी दो गुण इसमें हो गया। इसके बीच में जब क्रॉस कराए तो F1 आया, F1 में मिक्स होता है और F2 में जाके क्लियर होता है। तो F2 में जाकर के जब बना, तो वो F2 में मेंडल थ्योरी में क्या कहा रहा था कि उसका रेशियो क्या होता है? 9:3:3:1, ये रेशियो होता है। तो इन्होंने साबित किया कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट, वो मेंडल ने क्या कहा था कि जो पेरेंट होते हैं, इसके जो जीन होते हैं दोनों, वो अलग अलग कंबाइन करते हैं यहाँ पर F1 में, और फिर वो अलग हो जाते हैं। तो ये सेग्रीगेट करते हैं, फिर वो मिलते हैं, अलग होते हैं, मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, वो स्वतंत्र रूप से अलग नहीं हो रहे हैं। इसी कारण से ये रेशियो नहीं मिला, थोड़ा सा डिफर कर गया। तो F2 रेशियो डेविएट कर गया, थोड़ा सा इससे अंतर हो गया। इसका मतलब है कि पूरी तरह से मेंडल थ्योरी यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो ये एक ही जीव पर दो गुण लेकर के देखा गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं द जीन्स वेयर लोकेटेड ऑन द X क्रोमोसोम।
ये ऐसे गुण लिए गए, हर एक गुण जो है बॉडी का वो जीन पर होता है, जीन क्रोमोजोम पर होता है। तो एक क्रोमोजोम पर जो जीन होते हैं, अलग अलग क्रोमोजोम है तो बात अलग है, लेकिन एक ही क्रोमोजोम पर जो जीन है वो कह रहा है कि उसके कई जीन अगर है, मान लो एक क्रोमोजोम है, ये यहाँ पर क्रोमोजोम अटैच्ड है, इसमें जो गुण है तो कह रहा है एक यहाँ पर जीन है, एक लोकेशन जीन यहाँ है, एक लोकेशन जीन यहाँ है, एक लोकेशन जीन यहाँ, कई गुण है तो कई जीन है। तो ये जीन कह रहा है कि जो साथ में रहता है और जो अलग होता है तो वो कौन कौन साथ में जाता है, कौन साथ में नहीं जाता, इसी को दिखाया गया। इसमें दिखाया गया है कि जो साथ वाला जीन है, बगल वाला, वो जितना क्लोज होगा उतना साथ रहने की संभावना बढ़ेगी, जितना दूर रहेगा उतना साथ रहने की संभावना घटेगी। मतलब क्या होगा कि जब ये टूटेगा, जब अलग होगा कहीं से, तो दूर है तो हो सकता है कि इतना कट करके या इतना कट करके ये दूसरे के साथ रिकम्बाइन कर जाए और ये अलग हो जाए, ये गुण अलग हो जाए। लेकिन अगर साथ ही सटा हुआ है एक ही जगह तो हो सकता है कि कटे भी, मान लो यहाँ से कटा तो ये सारे गुण एक ही साथ रहेंगे। तो ये है लिंकेज, साथ साथ रहने का, और ये कट के दूसरे में अटैच होने का, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। यही टॉपिक है, यही कह रहे हैं यहाँ पे कि द जीन्स, जो जीन है वे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम। कहो एक ही क्रोमोजोम पर जो जीन है उस पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया। और टू जीन्स, अब एक ही क्रोमोजोम पर दो जीन अगर है, इन ए डायहाइब्रिड क्रॉस, जो डायहाइब्रिड क्रॉस की और एक ही क्रोमोजोम पर दो जीन अगर है, वे आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम पर सिचुएटेड है, बैठा हुआ है। द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन, तो वो जो पेरेंट का जीन जो है, इससे दूसरा जो जीन बनेगा, तो ये पेरेंट हो गया, वो ऑफस्प्रिंग होगा, प्रोजेनी होगा, बच्चा होगा। तो पेरेंटल जीन में जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, कॉम्बिनेशंस वेयर मच हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप। तो इससे जो दूसरे, इसका प्रोजेनी जो दूसरा बनेगा, कह रहा है कि वो पेरेंटल जैसा ही होगा, जैसा पेरेंट होगा वैसा ही प्रोजेनी होगा। तो ये संभावना जो है ज़्यादा होता है। एक ही क्रोमोजोम पर अगर जीन है तो उसका जो प्रोजेनी बनेगा वो उसके जैसा ही बनेगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। नॉन पेरेंटल नहीं होगा, मतलब पेरेंट के जैसा नहीं होना, तो ऐसा कम चांस है। यही कह रहा है कि जो पेरेंटल जीन है कॉम्बिनेशन, वो आर मच हायर, ये हायर होगा, ज़्यादा चांस में होगा। किससे? द नॉन पेरेंटल टाइप, जो बिना पेरेंट वाला, इस पेरेंट से थोड़ा सा अलग, डिफरेंट नेचर वाला, ऐसा होने की अपेक्षा उसके समान होगा, ये संभावना ज़्यादा रहेगी। दो टर्म यहाँ पर था, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। यही लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो शब्द दिया है, किसने दिया है? ये मॉर्गन ने दिया। किसने दिया? पूछा जा सकता है कि लिंकेज किसका टर्म दिया हुआ है और रिकॉम्बिनेशन किसका दिया हुआ है, तो मॉर्गन का दिया हुआ है। मॉर्गन ने लिंकेज क्या कहा कि इट इज़ ए फिजिकल एसोसिएशन, सहयोगी, साथी, साथ साथ रहने वाले जीन जो फिजिकली साथ में है, एक जगह अगल बगल में है, तो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द टू जीन्स, दो जीन के बीच में साथ साथ रहने का गुण है। ऑन ए क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम पर दो जीन के साथ साथ रहने के गुण को कहते हैं लिंकेज। और रिकॉम्बिनेशन क्या है कि द जीन जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस, पेरेंट से अलग, पेरेंट से डिफरेंट जो रिकॉम्बिनेशन होता है, हो करके, मतलब फिर से जुड़ करके जो जनरेशन होता है, यानी बनता है नया क्रोमोजोम, उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये घटना हो गया। आगे कहे कि इवन व्हेन जीन्स वेयर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम पर जीन ग्रुप में रहता है, जब सम जीन्स वेयर वेरी टाइटली लिंक्ड, एक क्रोमोजोम पर जब जीन है तो कुछ जीन एक साथ में टाइटली सटा हुआ रहता है। ठीक है, वो कह रहा है। अब घटना को समझाने के लिए कहा जा रहा है कि सम जीन्स वेयर वेरी टाइटली लिंक्ड, मतलब क्रोमोजोम पर जीन जो है कुछ कुछ नज़दीक नज़दीक होते हैं, इसलिए वो टाइटली सटा हुआ होते हैं, सट के बैठा हुआ रहता है।
तो इसलिए जब जो ऐसा टाइटली होता है लिंक्ड, वो शोड वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, वो क्या शो करेगा, वो रिकॉम्बिनेशन नहीं करेगा, लो उसका संभावना कम होगा कि टूट करके दूसरे के साथ जाए। तो जहाँ पर लिंकिंग टाइटली होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन कम होगा, वहाँ टूटेगा कम। जिस घर के लोग जुड़े हुए रहते हैं उसके घर में फूट पड़ने का संभावना कम होगा। यही करा, ये फूटना है, टूटना फूटना, और ये है साथ रहना। तो टाइटली लिंक्ड जिसमें जीन रहेगा, जिस क्रोमोसोम में या जहाँ जो जीन, वो जीन में रिकॉम्बिनेशन कम होगा, लो संभावना है। उसी तरह कह रहा है वाइल अदर्स, जैसे दूसरी तरफ वेयर लूजली लिंक्ड, जो लूज लिंक है, दूर दूर है, वो शोड हायर रिकॉम्बिनेशन, वहाँ पर फूट पड़ेगा, वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन दूसरे से जुड़ जाएगा। यही इसका कहना है, लिंकेज का और रिकॉम्बिनेशन का। फिर है ही फाउंड, यहाँ पर उन्होंने क्या पाया कि थोड़ा सा जो डेविएशन हुआ है उसको दिखाया है कि वाइट एंड येलो, देखो फीमेल लिया गया तो येलो और वाइट साथ साथ है कि नहीं, इसके साथ नहीं जा रहा है। ये कहना है यहाँ पर कि फीमेल जो भी हो रहा है मैक्सिमम केस में येलो बॉडी हो रहा है और वाइट आई वाला हो रहा है। तो यहाँ से क्या साबित हुआ कि येलो और वाइट कलर जो है वो साथ साथ रह रहा है और क्लोजली और टाइटली रह रहा है, ये अलग नहीं हो पा रहा है। यही कहा गया कि एग्जाम्पल में दिखा कि वाइट एंड येलो जो है वो आर वेरी टाइटली लिंक्ड, वो टाइटली सटा हुआ है, इसीलिए सो ओनली 1.3 रिकॉम्बिनेशन, इसलिए ये कलर अलग हो जाए, यानी येलो के स्थान पर यहाँ ब्राउन हो जाए या वाइट के स्थान पर यहाँ पर रेड हो जाए, ऐसा संभावना मात्र 1.3 है। फिर कह रहा है कि वाइल वाइट एंड मिनिएचर विंग, विंग उसका पंखा हो गया, छोटा सा पंख और वाइट कलर का विंग शोड 37.2% रिकॉम्बिनेशन। तो ये साथ साथ लिंकिंग नहीं है, इसलिए इसमें रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर जो ये दोनों का जीन है ये लूजली लिंक्ड है, इसलिए ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ टाइटली लिंक है, इसलिए कम कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो क्या पता चला कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो है ये क्या है, अपोजिट टू ईच अदर है कि नहीं, एक दूसरे से उल्टा है, विरोधी है। ये एक दूसरे का उल्टा अपोजिट है। फिर कह रहा है कि ये मॉर्गन जो है, यहाँ मॉर्गन ध्यान रखना, ये गुरु है, इनके साथ चेले भी हैं। तो इनके चेले एक हिज स्टूडेंट जिसका नाम है अल्फ्रेड स्टुटवेंट, इन्होंने क्या, इन्होंने भी साथ में काम कर रहा था, इन्होंने विशेष रूप से काम किया कि यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये रिकॉम्बिनेशन जो हो रहा है कितने स्पीड से हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, इसको कैलकुलेट किया, इसका गिनती किया बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम पर जितने पेयर होते हैं जीन का, जितने जोड़े हैं उसके बीच में कितना फ्रीक्वेंसी है अलग अलग होने का, कई प्रयोग किए। और उन्होंने क्या किया, एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन, और उन्होंने मापा कि दो जीन के बीच में कितना दूरी होगा। अगर वो जल्दी जल्दी रिकम्बाइन कर रहा है इसका मतलब वो दूरी ज़्यादा है, नहीं कर रहा है तो ये गुण नहीं कर रहा है तो ये गुण ज़्यादा नज़दीक है। तो उसमें मापने का कोई व्यवस्था नहीं था, इन्होंने एग्जाम्पल से सिद्ध करने की कोशिश किया। एंड मैप्ड, और उन्होंने एक मैपिंग बनाया, ग्राफ बनाया दो जीन के, अन्य कई जीनों के बीच में, देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम का फिगर बना करके उसमें मैपिंग किया, ये जीन लगता है यहाँ पर होगा, ये जीन इतना दूर पर होगा, ये जीन इतना दूर पर होगा। तो जीन का जो मैपिंग है उसके लिए इन्होंने काम किया अल्फ्रेड स्टुटवेंट ने, और वही जो है मैपिंग जो किए आज हमारे यहाँ काम हो रहा है कि टुडे जो है जेनेटिक मैप्स, अब वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी थोड़ा सा हो गया, बढ़ गया, तो वो अब मैपिंग होने लगा जेनेटिक्स का, यानी जीन का, डीएनए का अब मैप बनने लगा। जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट,
और इसका जो जेनेटिक मैप है उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से हुआ। इन द सिक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम, पूरे जीनोम का सीक्वेंस बनाने में जेनेटिक मैप का उपयोग अब होने लगा है, जो कि उन्होंने उस समय शुरू किया था। तो जेनेटिक मैप का जन्मदाता ये हो गए, इन्होंने शुरुआत किया। जीनोम क्या है? ये है कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। एक डीएनए में जितने जीन होते हैं पूरा सेट, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन, यानी एक डीएनए में जितने जीन्स हैं सबको मिला जुला करके कहते हैं जीनोम। जीनोम में क्या होता है ये अलग स्टडी है, अलग ये सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसका फंक्शंस पढ़ते हैं, कैसे बनावट है, कैसा काम करता है, इवोल्यूशन पढ़ते हैं, कैसे उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, मैपिंग पढ़ते हैं, उसका मैप मापते हैं कि डीएनए में जीन कितना दूरी पर है, और एडिटिंग भी करते हैं। जीन को जो है ना हटाया भी जा रहा है, अभी नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। एज वाज डन इन द केस ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, अब मानव का भी डीएनए का मैपिंग बन रहा है और वो प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसमें जो है ये मैपिंग बहुत ही काम का चीज़ आया। इसके बारे में आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन तक ही रहते हैं।